थे रास्ते में मुझे एक टी गार्डन दिखा जहाँ पर बाहर बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा था मेघालय टी गार्डन। छोटे पत्ती यूज होते हैं और इसी का चाय पत्ती बनता है। फिलहाल वो एलिफेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि 1897 में अर्थक्वेक की वजह से वो रॉक स्ट्रक्चर पूरा टूट गया था। अच्छा लगा आप लोगों को देख के ऐसे काम करते हुए पेट्रोल पंप पर। थैंक यू भाई। थैंक यू। एंड ये अत्यंत खूबसूरत, मतलब इट इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्हेन यू। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। हम अभी चेरापूंजी जा रहे हैं। बीच रास्ते में हम शिलोंग व्यू पॉइंट एंड एलिफेंट वाटरफॉल, तो ये दो स्पॉट हैं, दो टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड डे। जो पहले कैपिटल बनाने का प्लान था वो चेरापूंजी में था, बट बारिश की वजह से उसको शिफ्ट करके अभी शिलोंग में बनाया गया। तो पुराना शिलोंग जो है आपका पुलिस बाजार वाला एरिया है। पुलिस बाजार ही है जी। अच्छा ओके। न्यू शिलोंग। शिलोंग चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ियों से। घिरा हुआ क्या पहाड़ियों के नाम है वो, जैसे कि आपका रिबॉय डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा? रिबॉय डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, और जैसे कि रिबॉय डिस्ट्रिक्ट हो गया, और आपका वेस्ट खासी हिल्स। वेस्ट खासी हिल्स जो कि मतलब आपका चेरापूंजी वगैरह ये बोलता है, चेरापूंजी, जायंत हिल्स, ये सबसे बीच में पुलिस शिलोंग। पूंजी की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते में मुझे एक टी गार्डन दिखा जहाँ पर बाहर बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखा था मेघालय टी गार्डन। तो मैंने अपने कैब वाले भैया को बोला कि थोड़ा रोको, मुझे ये टी गार्डन देखना है और मुझे समझना है कि यहाँ पर क्या चुनिंदा जो चाय की पत्तियाँ निकलती हैं और एक्सपोर्ट प्लस इंडिया में भी सप्लाई होती है। तो बस वही टी गार्डन एक्सप्लोर करने आया हूँ। चलिए देखते हैं। बस अभी मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ ताकि उनसे पूछूं और समझूं कि यहाँ की खासियत क्या है। फिलहाल तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बट जैसे ही कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग सब तोड़ हो गया। क्या? हम लोग सब खत्म हो गया, तोड़ हो गया। अच्छा, तोड़ दिया आप लोगों ने ऑलरेडी? ये ऐसा है। ये छोटे छोटे पत्ते यूज़ करते हैं या ये बड़े वाले? बड़े तो नहीं, खरीद सकते। छोटे पत्ते यूज़ होते हैं और इसी का चाय पत्ती बनता है। अच्छा, सारा आप लोगों ने ऑलरेडी तोड़ दिया है इसमें से। और ये हमेशा हर महीने को उगता है या फिर कोई सीजन आता है उसमें तोड़ते हो? वो तो चाय पत्ती का वो बराबर आएगा है ना, वो निकल गया है ना, हम लोग पूरा दिन में तोड़े। अच्छा, कितना समय लगता है ये छोटा पत्ता दोबारा निकलने में? अगर एक बार तोड़ दिया आपने, फिर कितना समय लगेगा कि ये दोबारा आ जाए और फिर दोबारा तोड़ो? वो तो एक हफ्ता, 1-2 हफ्ते में आ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब एरिया का? हाँ, एरिया तो 6 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। और क्या डिफरेंट है, कुछ पता है इसकी खासियत क्या है यहाँ के चाय की बाकी जगह से? ये आइडिया नहीं है। चलिए कोई नहीं, चलिए थैंक यू सो मच भैया बताने के लिए। टिकट का कितना है एक पर पर्सन? पर पर्सन 100 सर। 100। लोकल ने? सोरा। 2। आपका नाम? फाइनली मैं पहुंच चुका एलिफेंट फॉल पर। पानी गिरने की शोर तो आ रही है, नज़दीक से आगे देखता हूँ। इसका नाम एलिफेंट फॉल इसलिए पड़ा क्योंकि एलिफेंट फॉल के लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा रॉक स्ट्रक्चर है जो रिजेंबल करता है एलिफेंट के शेप से। एंड व्हेन ब्रिटिशर्स एक्सप्लोर्ड दिस फॉल दे नेम्ड इट एज एलिफेंट फॉल। फिलहाल वो एलिफेंट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि 1897 में अर्थक्वेक की वजह से वो रॉक स्ट्रक्चर पूरा टूट गया था।
वाटरफॉल का पानी काफ़ी सूख गया है। बारिश का मौसम आमतौर पे स्टार्ट नहीं हुआ अभी। जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो वाटरफॉल में वो भी ज़्यादा रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली 15 जून के बाद से यहाँ पर बारिश चालू होती है, जो अभी नहीं हुई है, तो वाटरफॉल में पानी कम दिख रहा है हमें। एलिफेंट वाटरफॉल में आप 2 पॉइंट्स पे जा सकते हो। एक तो जहाँ से वाटरफॉल शुरू हो रहा है वहाँ का व्यू देखते हो, एंड दूसरा वाटरफॉल का जो एंड पॉइंट है, जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट पर जाके भी आप वहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल अभी वो एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ, जो कि एकदम आई वुड से बॉटम है इस पूरे वाटरफॉल का। फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ शिलोंग का पाइनएप्पल। डिफरेंस इसका ये है कि आप नॉर्दर्न इंडिया में या फिर पैन इंडिया कहीं पर भी जो पाइनएप्पल खाते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ के पाइनएप्पल में मिठास थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये शिलोंग के पास एक लोकेलिटी, उसका नाम क्या है जहाँ पर ये पाइनएप्पल, रिबोई डिस्ट्रिक्ट, रिवर डिस्ट्रिक्ट में ये पाइनएप्पल पाया जाता है, और इसकी मिठास बाकी जगहों के पाइनएप्पल से बहुत ही ज़्यादा है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? उधर ही इसका खेती है। अच्छा, उधर ही खेती होती है, और वही लोकेलिटी रिवर डिस्ट्रिक्ट में होती है, और कहीं मेघालय में नहीं मिलता ये? मेघालय में नहीं मिलता, हर जगह में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है इसका। ओके, ये खाने में वाकई मीठा है, और अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये रिवर डिस्ट्रिक्ट का पाइनएप्पल ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे लगता है कि शिलोंग एंड आसपास के मेघालय में रिवर डिस्ट्रिक्ट से ही पूरा पाइनएप्पल सप्लाई होता है। यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मुझे लेडीज़ काम करते हुए दिख रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत बड़ा काम है ये, एंड अच्छा लग रहा है देख कर ऐसी चीज़ें। अच्छा लगा आप लोगों को देख के ऐसे काम करते हुए पेट्रोल पंप पर। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच। पाइनएप्पल और क्या क्या है? प्लम, वाटरमेलन, खीरा, एप्पल। प्लम कितने का दिया? 20 का दिया। एक दे दीजिए। एक इसमें नमक किसमें लेंगे? इसमें डालेंगे, ऊपर से डाल दीजिए। आपका नाम? ऋषा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर सारे पेट्रोल पंप ऐसे ही हैं? हाँ जी, लेडीज ज़्यादातर मिलेगा सर। और गाड़ी चलाते भी यहाँ पर हैं ऐसे? चलाते हैं सर, चलाते हैं। ये तो बहुत सही चीज़ है। दिल्ली में भी स्टार्ट हुआ है ऐसे जी, बट उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं होता, विजिबल नहीं होता। बट आई थिंक आप जैसा बता रहे हो, पेट्रोल पंप पे यहाँ काम करे, गाड़ी भी चलाते हैं, गवर्नमेंट वर्क एंड प्राइवेट जॉब भी पकड़े हुए हैं, तो वो बहुत सही चीज़ है। और यहाँ पे और दूसरा सिस्टम है सर, जैसे कि यहाँ का ना, हाँ, जो लोकल है, हाँ, इनका फिर सिस्टम भी अलग है सर। कैसा है, हाँ, जैसे कि शादी करेगा ना, हाँ, लड़का लड़की शादी करने के बाद, हाँ, वो लड़का मतलब घर जमाई जैसा हो जाता है, चला जाता है। अच्छा, मतलब आमतौर पर ये होता है कि लड़कियां जाती हैं लड़के के यहाँ। हाँ, हमारा तो वैसा होता है ना कि लड़की आता है ना हमारा घर शादी करके, लड़का लड़की के घर जाता है, और वो फिर वहाँ रहता है। हाँ जी, दहेज वगैरह तो नहीं होता इधर? दहेज वगैरह नहीं होता है। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। दहेज वगैरह नहीं होता है यहाँ तक कि मतलब वो जब उसका सरनेम भी चेंज हो जाता है। अच्छा, लड़की का? हाँ, लड़की का चेंज हो जाता है। जब उसका बच्चा होगा ना, तो वाइफ का टाइटल देगा।
क्या बात है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही नई चीज़ है कि इंडिया के किसी पार्ट में ऐसा भी हो रहा है कि लड़के का सरनेम चेंज होकर लड़की का मिल रहा हाँ है जी। और बच्चे का भी जो सरनेम होगा वो लड़की के वो सरनेम उनका के मम्मी अकॉर्डिंग का होगा। रहता है। और प्रॉपर्टी ज़्यादातर वो उनका मम्मी का ही रहता है ज़्यादातर प्रॉपर्टी। ओके। जैसे कि हाँ, लड़की का ही रहता है प्रॉपर्टी यहाँ पे, लड़का का नहीं रहता है। जैसे हमारा में लड़का का रहता है ना सर, हाँ। इन लोग में लड़की का रहता है प्रॉपर्टी। तो मेघालय आई वुड से ऑलरेडी वुमेन एम्पावर्ड है, ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है और मेल फीमेल जेंडर इक्वालिटी ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है। तो दिस रियली गुड न्यूज़ और बहुत ही पॉजिटिव लगा सुनकर ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो जब आप शिलोंग से चेरापूंजी की तरफ बढ़ोगे तो रास्ते में एक मॉकडॉक व्यू पॉइंट आता है। तो फिलहाल मैं वो व्यू पॉइंट देखने जा रहा हूँ। इस ब्रिज से होते हुए वो व्यू पॉइंट पे मैं जाऊँगा। ये हरियाली, ये खूबसूरत विलेजेस, सब कुछ इतना ज़्यादा खूबसूरत है। आपका जो मेन एम था, मेन उद्देश्य था बोलूँगा मेघालय और शिलोंग जैसी जगह को एक्सप्लोर करने का, वो अब फुलफ़िल हो जाएगा। मतलब आपको मन में बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि यू एक्सप्लोर्ड दिस प्लेस, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। फ़िलहाल मैं उस व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ जहाँ से मैं वो खूबसूरत वैली व्यू देख पाऊँगा। और मेरे पीछे आप वो व्यू पॉइंट देख रहे हो, ये सच में देखने में बहुत ही खूबसूरत है। दो पहाड़ियों के बीच में एक वैली है एंड ये अत्यंत खूबसूरत, मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। व्हेन यू विल कम हियर यू हैव टू पिट स्टॉप ओवर हियर एंड यू कैन एंजॉय दिस सीनिक ब्यूटी। आई एम डूइंग सेम एंड अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। इट इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यू शुड विजिट इट अगेन एंड अगेन आई वुड से।